Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So friends, welcome to another lecture of the chapter Electric Potential and Capacitance. तो स्टूडेंट्स यही चैप्टर फर्स्ट लेक्चर रे आमे डिस्कस करले अबाउट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. देन सेकेंड लेक्चर रे आमे डिस्कस कले अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट एंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट. Then lecture number 3 रे आमे डिस्कस कले how to find electric potential due to a dipole at any arbitrary point. तो चैप्टर 1 रे आमे डिस्कस करले about electric field and जेमति मु आगुर कहिछि जे electric field and electric potential both are the properties of a charge at rest. तो जदि आमे गोटे पर्टिकुलर प्लेस रे गोटे चार्ज को रखि दबा ता चारिपटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हबो एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे डिफरेंट पॉइंट रे आमे डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पाइबा. And we know that electric field is a vector quantity, electric potential is a scalar quantity. The question is there any relationship between electric field and electric potential? If yes, then what is the formula which relates the two quantities? The formula which relates electric field with electric potential. तो आज लेक्चर रे आमे गोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूला विषय डिस्कस करिबा. The formula is about the relation between electric field and electric potential, and this formula is very important from the exam point of view. कहीं ना ए फॉर्मूला को बेस करके बहुत थोड़ा क्वेश्चन आस्था है. तो आज हम डिस्कस करिबा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउ से फॉर्मूला को बेस करके किछि क्वेश्चन हमें सॉल्व करिबा. सो लेट्स बिगिन. So students, to derive the relation between electric field and electric potential, I have to consider a point charge. Suppose मैं गोटे point charge consider करुच्ची. देखो point O रे गोटे positive charge Q नेली and एबे हम देखिबा जे ए जो चार्ज अच्छी Q ता चारिपटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हबो आ से इलेक्ट्रिक फील्ड रो डिफरेंट पॉइंट रे आमे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाइबा. So now our aim is to derive a relation between electric field and electric potential. तो केमती डिराइव करिबा देखो सपोज एबे हम कोन करिबी गोटे पॉइंट चूज करिबी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज q. एठोडे मु पॉइंट चूज कली आकु मु ना दिली पॉइंट a. ठीक अछि. आ ए जो पॉइंट a रे मु गोटे टेस्ट चार्ज प्लेस करिबी जोटा होची q0. तो टेस्ट चार्ज रो मीनिंग कोन ना इट इज ए वेरी स्मॉल चार्ज बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ता माने test charge has a positive sign and its magnitude is always negligible as compared to the source charge. तो यही केस रे Q होची source charge and this Q0 is the test charge. Okay. तो जते बडे हमें पॉइंट A रे test charge Q0 को प्लेस करिबा ता ऊपर गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़िबो आ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो वैल्यू केते हबो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ सेटा केते हबो K into Q0 डिवाइडेड बाय r². ठीक अच्छे. तो एबे Q0 ऊपर Q जो फोर्स पकेबो दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स. काहे कि ना सोर्स चार्ज पॉजिटिव अछि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. ता माने द टेस्ट चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय द सोर्स चार्ज. एंड आमे जानि छे जे गोटे चार्ज Q पाई r डिस्टेंस दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हुए kq/r² हुए. तो एठी हम लिखले kq/r². एटा होची कोन एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q एट द पॉइंट A. ता माने फोर्स केते हेजिबो Q0 into E. Q0 into E where E is the electric field produced by the source charge at a distance r or I can say at the point A. ठीक अछि. तो जदि हमें वेक्टर फॉर्म लिखिबा F वेक्टर केते हबो एटा हेजिबो Q0 into E वेक्टर. ठीक अछि. अच्छा. तो गोटे पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन क्वाड थाए आउए फ्रॉम द चार्ज. तबे देखो वर्तमान पॉइंट A रे चार्ज Q पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन क्वाड आसीबो इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट आउए फ्रॉम द चार्ज Q. ठीक अछि. अच्छा जेहेतु Q0 पॉजिटिव अछि तो ता ऊपर जो फोर्स आसीबो द फोर्स विल आल्सो बी अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो F वेक्टर केते हेजिबो F वेक्टर हेजिबो केते एटा हेजिबो Q0 into E वेक्टर. Q0 into E वेक्टर. तो जते बडे टेस्ट चार्ज ऊपर गोटे फोर्स पडुची तले कोन हबो द टेस्ट चार्ज विल बी एक्सेलरेटेड and it will start moving along the electric field line.
अच्छा इमेजिन कर टेस्ट चार्जटा कौन है पॉइंट ए रु आसिक पॉइंट बी रे पहुँची गला ठीक अच्छे पॉइंट ए थे आसिक पॉइंट बी रे पहुँची गला एंड द डिस्प्लेसमेंट इज डी आर द डिस्प्लेसमेंट इज डी आर गोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी आर कहे so from the figure it is clear that force and displacement are in the same direction ठीक अच्छे force अच्छी towards right the displacement is also towards right तो जिते बड़े टेस्ट चार्ज ऊपर गोटे फोर्स पड़ुची एंड ड्यू टू दैट फोर्स द टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल अमाउंट डी आर तो केते हबो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स केते हबो आमे लिखिबा डी डब्ल्यू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स सेटा केते हबो एफ डॉट डी आर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तो एठी देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन तो एंगल केते जो एंगल हे जो 0 डिग्री तो आपको लिखि पारिबी एफ डी आर कॉस 0 एफ डी आर कॉस 0 इज 1 तो एटा हे जो एफ इंटू डी आर हे जो एफ इंटू डी आर एंड व्हाट इज एफ होची क्यू नॉट ई इंटू डी आर ठीक अच्छे तो आमे वर्क डन केते पाइले आमे वर्क डन पाई गले क्यू नॉट ई इंटू डी आर ठीक अच्छे ओके तो एठी आमे जो डी डब्ल्यू पाई लिखले वैल्यूटा केम लिखले फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला यूज कले किंतु आमे आगुरु पढ़ीचे एई जो चैप्टर नंबर 2 रे आमे पढ़ीचे कोन ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तार मीनिंग कोन ना वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ता माने जदि आमे दुईटा पॉइंट चूज करूचे आ से दुईटा पॉइंट भितरे जदि डेल्टा v होची पोटेंशियल डिफरेंस एंड जदि आमे गोटे पॉइंट टू आ गोटे पॉइंट को क्यू अमाउंट रो चार्ज बा क्यू नॉट अमाउंट रो चार्ज को मूव करेबा तो वर्क डन केते हबो एटा हे जिवो क्यू नॉट इनटू डेल्टा v हे जिवो ठीक अछि where delta v is the potential difference ओके तो देखो a आउ b ये जो दुईटा पॉइंट अछि आमे क्यू नॉट चार्ज को मूव करोचे फ्रॉम a टू b ठीक अछि एंड पोटेंशियल एट a इज नॉट सेम एज पोटेंशियल एट b गोटे पॉइंट चार्ज पई पोटेंशियल फॉर्मूला कौन फॉर्मूला होची v केते ला k q by r ठीक है केते हबो k q by r ओके तबे देखो पॉइंट a रे पॉइंट a और पॉइंट b भितरु पॉइंट a इज क्लोज टू द चार्ज q एंड पॉइंट b इज स्लाइटली फार अवे फ्रॉम द चार्ज q तो a और b भितरु को पॉइंट रे पोटेंशियल अधिक आसीबो डेफिनेटली पॉइंट a अधिक आसीबो ता माने पोटेंशियल एट a is greater than potential at b कहीं ना आम यहाँ पॉजिटिव चार्ज देचे आउ पॉइंट ए टा चार्ज रो पाखरे अछि यदि आर रो वैल्यू कमी जिवो तले कोन हो v बढ़ी जिवो तो a और b भितर a पाखरे अछि b टिके दूर रे अछि ता माने पॉइंट a रे पोटेंशियल अधिक आसीबो पॉइंट b रे कम आसीबो तो जदि हमें एज्यूम करिबा जे पॉइंट a रो पोटेंशियल केते हला v हला तो पॉइंट b रो पोटेंशियल केते हबो कमी जिवो ताकु लिखिबा v माइनस dv तो dv कौन dv होची ए स्मॉल डिक्रीज इन पोटेंशियल जेहेतु कमी जाउची आमे कोन कले v माइनस dv कले ठीक अछि जेहेतु गोटे स्मॉल डिस्टेंस dr अछि बिटवीन a एंड b तो जो पोटेंशियल कमी जिवो दैट डिक्रीज इन पोटेंशियल विल आल्सो बी स्मॉल ताकु लिखिबा dv सो dv इज द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल बा आमे कहि परिबा द स्मॉल डिक्रीज इन पोटेंशियल व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम a टू b तो देखो एबे आमे जते बड़े क्यू नॉट चार्ज को ए रु बी को मूव करोचे तो से केस रे वर्क डन केते हबो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ता माने vb माइनस va आमे ए रु बी को मूव करोचे ता माने ए होची इनिशियल पोजीशन बी होची फाइनल पोजीशन ता हम देखिबा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b बा b एंड a तो क्यू नॉट इनटू vb आमे केते लिखिचे v माइनस dv आउ va केते अछि v अच्छी तो देखो भी बी माइनस भी एति कहि जबो तो भी कौन हो कैंसिल हो गला आमे केते पाइले माइनस क्यू नॉट इंटू डी पाइले ठीक अच्छे तो डी डब्ल्यू रो आमे आउ गोटे फॉर्मूला पाइले कौन ना माइनस क्यू नॉट इंटू डी ठीक अच्छे तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला यूज करके आमे केते पाइले क्यू नॉट ई डी आर एंड क्यू इंटू डेल्टा भी फॉर्मूला यूज करके आमे केते पाइले माइनस क्यू नॉट डी तो दिस वर्क डन इज सेम एज दिस वर्क डन ओके तो आम लिखि पारे ये तब इक्वेट करदे आम कौन पाइबा
ना क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू डी भि ठीक अच्छे तो बोथ साइड रु क्यू नॉट कैंसल हो तो आम ई के पाइबा ई पाइबा माइनस डी भि बाई डी आर ई के माइनस डी भि बाई डी आर सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तो देखो ये डी भि बाई डी आर माने कौन डी भि माने कौन ए स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डी आर कौन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो जदि गोटे क्वांटिटी चेंज होची विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ताको हमें कहबा ग्रेडिएंट कौन कहबा ग्रेडिएंट तो ये कौन होची पोटेंशियल चेंज होची विथ डिस्टेंस बा विथ पोजिशन सो डी भि बाई डी आर आपको हमें कहबा पोटेंशियल ग्रेडिएंट कौन कहबा पोटेंशियल ग्रेडिएंट सो रिमेंबर दिस टर्म पोटेंशियल ग्रेडिएंट देखो इफ एनी क्वांटिटी changes with position then we call it as a gradient if temperature changes with position we call it temperature gradient if velocity changes with position we call it velocity gradient तो ये कौन चेंज हो पोटेंशियल चेंज हो तो डी भि बाई डी आर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडिएंट तो आम कौन पाइले फर्मूला ई के पाइले ई हूँ माइनस ऑफ डी भि बाई डी आर ताने ये मुझे कहीपरि जे इलेक्ट्रिक फील्ड is negative of potential gradient at a particular point negative of potential gradient at a place ठीक है so you have to remember this formula E equal to minus dv by dr but आम जानिचे जे इलेक्ट्रिक फील्ड होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी and the displacement dr is also a vector quantity तो जदि मु वेक्टर फॉर्म लिखिबी इन वेक्टर फॉर्म मु कौन लिखिबी ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr वेक्टर ठीक अच्छे डिस्प्लेसमेंट होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट dv माने पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी तो जदि ई होची माइनस डीवी बाई डी आर तो ये मुझे लिखिपारि जे डीवी केते हबो डीवी हबो माइनस ई डॉट डी आर देखो आम क्लास 11 कौन पढ़ीचे आम जो वेक्टर को मल्टीप्लाई करती देर आर टू डिफरेंट वेज टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स गोटे हूँ डॉट प्रोडक्ट आ गोटे हूँ क्रॉस प्रोडक्ट तो देखो आम यदि ई को डी आर मल्टीप्लाई करवा आम ये ई क्रॉस डी आर लिखिपर ना कहीं we know that the cross product of two vectors is a vector quantity जदि मैं लिखिदेवी e cross dr लिखिदेवी तामाने the result should be a vector quantity but the result is dv होची गोटे स्केलर क्वांटिटी so I cannot write e cross dr I have to write e dot dr ठीक अछि so that the dot product of electric field and displacement will give you the change in potential बा the potential difference so dv केतेला dv होची minus e dot dr तो देखो जदि क्वेश्चन रे इलेक्ट्रिक फील्ड कही एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन ठीक अच्छे एंड पचार थी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट तो आम कौन करवा ये डीवी लिखा के डीवी हो माइनस ई डॉट डी आर तो जदि मुझे बोथ साइड को इंटीग्रेट करी मुझे कौन पाइबी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी ठीक अच्छे यहाँ के माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर ठीक अच्छे ई डॉट डी आर तो देखो राइट साइड रे द वेरिएबल इज dr बा r बा पोजीशन इज द वेरिएबल तो सपोज आमे आपको इंटीग्रेट करवा फ्रॉम पोजीशन r1 टू पोजीशन r2 ठीक अच्छे तो आम सपोज इमेजिन करो आमे इनिशियली गोटे पॉइंट रू मूव कर आ गोटे पॉइंट को तो इनिशियल पॉइंट रो पोजीशन वेक्टर केतला r1 थिला एंड फाइनल पॉइंट केते अछि पोजीशन वेक्टर r2 अछि त माने द लिमिट विल बी फ्रॉम r1 टू r2 और सपोज R1 पॉइंट रे द पोटेंशियल वाज V1 एंड R2 पॉइंट रे द पोटेंशियल इज V2 तो हाउ टू डू इंटीग्रेशन dv रो इंटीग्रेशन केते हबो माने फ्रॉम लिमिट V1 टू V2 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम R1 टू R2 तो लेफ्ट साइड रे हमें कौन पाइबा एठी वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dv इज V हमें लिखियो V लिमिट्स केते लिमिट्स अछि V1 टू V2 on the right side कौन अच्छी माइनस ई डॉट
dr minus E dot dr from R1 to R2. सो मन रख R1 माने कौन इनिशियल पोजीशन, R2 कौन फाइनल पोजीशन, ठीक अच्छे ओके। तो यहाँ केते हो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन R1 टू R2 E डॉट dr, ठीक अच्छे माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ए फॉर्मूला यूज करके आम किसी किसी क्वेश्चन भी सॉल्व करवा। तो एथिरे आम गोटे स्पेशल केस देखा कौन ना, सपोज इमेजिन कर इफ R1 इक्वल टू इनफिनिटी, ता माने सपोज इनिशियली आम इनफिनिटी थे एंड फाइनली वी हैव टू कम टू ए फाइनाइट डिस्टेंस। तो जदि R1 इनफाइनाइट हो गला ताले V1 केते हबो, V1 हो जिवो 0, V1 केते हबो, V1 हबो 0। कहीं देख V1 मीनिंग कौन, V1 मीनिंग होची पोटेंशियल एट R1। तो जदि आम इनिशियली इनफिनिटी अच्छे तो इनफिनिटी रे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जिवो, ठीक अच्छे बिकॉज एट इनफिनिटी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द चार्ज। तो R1 जब आम इनफाइनाइट पकेबा तो V1 0 हो जिवो एंड सपोज वी हैव टू फाइनली कम टू ए पोजीशन R2 इक्वल टू R, आम R2 इक्वल टू R को आसवा एंड से जगह केते पोटेंशियल हम V2 हम, सपोज V2 केते V होगा, ठीक अच्छे। तो जदि आम यही वैल्यू को पुट करवा इक्वेशन रे तो आम कौन पाइबा ये V2 को मुझे V लिखी माइनस V1 को 0 लिखी, एपटे केते हम माइनस इनफिनिटी रू R E डॉट dr, माइनस इनफिनिटी टू R E डॉट dr। तो V माइनस 0 केते V होगा। सो V रो फॉर्मूला आम कौन पाइले माइनस इनफिनिटी टू R E डॉट dr, E डॉट dr, ठीक अच्छे। अगेन मैं रिपीट करुच्ची देख आम ये जो फॉर्मूला कौन पाइले, आम पाइले V2 माइनस V1 केते पाइले ना माइनस इंटीग्रेशन R1 टू R2 E डॉट dr। तो मन रख R1 होची कौन इनिशियल पोजीशन, R2 होची फाइनल पोजीशन, ठीक अच्छे। तो जदि आम इनिशियली इनफिनिटी अच्छे तो इनफिनिटी रे पोटेंशियल 0 हो जिवो, ता माने जदि मो R1 को इनफिनिटी पकेली तो करेस्पोंडिंग पोटेंशियल V1 केते हबो 0 हबो एंड सपोज फाइनली वी हैव टू कम टू ए पोजीशन R, ता माने R2 को मु लिखुची R लिखुची। तो से R पोजीशन रे केते हबो पोटेंशियल, सपोज V हला पोटेंशियल तो V2 केते हिजबो आम V पके देबा। सो इफ यू पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला आम कौन पाइबा, आम पाइबा V इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू R E डॉट dr, ठीक अच्छे। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो। तो टोटाल आम तीनटा फॉर्मूला देखले कौन कौन, गोटे होची E इक्वल टू माइनस dv बाय dr इला गोटे फॉर्मूला, आ गोटे फॉर्मूला कौन जदि आम दुईटा फाइनाइट पॉइंट भितर बाहर करचे पोटेंशियल डिफरेंस तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस ऑफ R1 टू R2 E डॉट dr एंड जदि आम गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे बाहर करचे पोटेंशियल आम जमी पढ़ीचे फर्स्ट लेक्चर पढ़ते जे पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ से केस आम इनफिनिटी रू गोटे फाइनाइट कौन डिस्टेंस को मूव करुचे, तो इनफिनिटी टू R E डॉट dr करवा, ठीक अच्छे। तो ये मुझे तीनटा फॉर्मूला को लिखी दूची एंड विल सॉल्व सम क्वेश्चन। तो मन रख फास्ट फॉर्मूला कौन है ना E है केते E होची माइनस ऑफ dv बाय dr इला गोटे फॉर्मूला। आ गोटे फॉर्मूला कौन ना V2 माइनस V1 केते हबो माइनस इंटीग्रेशन R1 टू R2 E डॉट dr, ठीक अच्छे। आ गोटे फॉर्मूला कहला कौन ना V इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू R E डॉट dr, ठीक अच्छे ओके। तो एबे हमें किसी क्वेश्चन सॉल्व करवा। सपोज इमेजिन कर क्वेश्चन कौन देछि ना इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पोजीशन varies like this, E कहते E कहला A by R square। तो माने हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विथ पोजीशन। सो E कहते दिला E होची A by R square where A is a constant quantity and R is the position। तो जदि R चेंज हबो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हबो तो गोटे रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड केमती वेरी करुचे विथ पोजीशन दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। से पचाला जे फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल
find expression for potential, expression for potential. तो देखो एटा केमती करबा आमे बाहर करूचे द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ताମାନେ आमे ए फॉर्मूला यूज करबा v v केते v होची माइनस इनफिनिटी रु r e डॉट dr ठीक अछि तो एटा केते हे जिवो माइनस इनफिनिटी रु r e dr cos 0 हे जिवो एटी कोन होता इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन तो e dr cos 0 हे गेला तो cos 0 केते 1 तो एटा हे जिवो माइनस इनफिनिटी रु r e इंटू dr तो e केते e होची a by r स्क्वायर इंटू आम ये dr लिखा तो ए कौन गोटे कॉन्स्टेंट क्वांटिटी टेक इट आउटसाइड तो ये केते हबो माइनस ए हेगला इनफिनिटी रु r तो जो 1 by r स्क्वायर अच्छी एटा हे जिवो r टू द पावर -2 हला तो 1 by r स्क्वायर इज r टू द पावर -2 सो r टू द पावर -2 dr तो एटा हम कौन लिखा एटा हे जिवो माइनस a इनफिनिटी रु r ओके तो आंसर केते हो एटा माइनस r टू द पावर -2 अच्छी तो एटा केते हो r टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 एठी गोटे a अच्छी ओके एंड लिमिट केते लिमिट होची इनफिनिटी टू r तो एटा केते हो देखो एटा हबो -2 + 1 एटा -1 हे जिवो तो माइनस माइनस कैंसिल हे जिवो हम पाइबा a एटा हे जिवो r टू द पावर -1 तो r टू द पावर -1 जहा 1 बाय r से देन लिमिट केते लिमिट अछि इनफिनिटी टू r अछि ओके तो एटा केते हे जिवो a इनटू फर्स्ट हम पकेबा अपर लिमिट पकेबा एटा हे जिवो 1 बाय r हे जिवो माइनस यू हैव टू पुट लोअर लिमिट 1 बाय इनफाइनाइट ठीक अछि तो 1 बाय इनफाइनाइट ए 0 हे जिवो तब केते पाइले a बाय r पाइले ता माने जदी गोटे रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला कोन अछि e अछि a बाय r स्क्वायर तो से रीजन रे पोटेंशियल रो फार्मूला कोन आसीबो a बाय r आसीबो ठीक अछि ओके सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन केमती आसीबो देखो आम ए यूज करबा को फार्मूला e हला केते e होची माइनस dv बाय dr ठीक अछि देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला dr माने कोन dr माने होची स्मॉल चेंज इन पोजीशन ओके तो पोजीशन रा मीनिंग कोन आइदर x कोऑर्डिनेट चेंज होबो किबा y कोऑर्डिनेट चेंज होबो किबा z कोऑर्डिनेट चेंज होबो किबा सब चेंज हो जिवो x y z सब चेंज हो जिवो तो r वेक्टर रे x कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व अछि y कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व अछि आ z कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व अछि ठीक अछि तो आमे जो लिखले e होची माइनस dv बाय dr जदि आको मु कंपोनेंट फॉर्म लिखिबी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे वेक्टर क्वांटिटी ताले इलेक्ट्रिक फील्ड रो x कंपोनेंट थिबो y कंपोनेंट थिबो आ z कंपोनेंट थिबो ताले I can write electric field in this format ex I cap plus ey j cap plus ez k cap जेमते हमें 11th रे पढिचे आमे गोटे वेक्टर को 3D स्पेस रे ताको हमें रिजॉल्व करि परिबा we can get its x component, we can get its y component and we can get its z component ठीक अछि तो ठीक से भली आमे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखले ex I cap plus ey j cap plus ez k cap तो how to find ex, how to find ey, how to find ez देखो जदि मन रख जदि पोटेंशियल डिपेंड करूथबो ऑन x कोऑर्डिनेट जदि पोटेंशियल डिपेंड करूथबो ऑन x कोऑर्डिनेट ताहले आमे ex पाइबा जदि पोटेंशियल डिपेंड करू नथिबो ऑन x कोऑर्डिनेट आमे ex पाइबा नाही सेमती जदि पोटेंशियल डिपेंड करूथबो ऑन y कोऑर्डिनेट तो आमे ey पाइबा अदरवाइज वी विल नॉट गेट ey जदि पोटेंशियल डिपेंड करूथबो ऑन z कोऑर्डिनेट ताहले आमे ez पाइबा किंतु जदि पोटेंशियल केवल x ऊपर डिपेंड करथबो आ y ऊपर डिपेंड करथबो z ऊपर डिपेंड करनथबो तो आमे ez पाइबानी तो मन रखो पोटेंशियल टा जो कोऑर्डिनेट ऊपर डिपेंड करथबो आमे से कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाइबा जदि पोटेंशियल डिपेंड करबो ओनली ऑन x कोऑर्डिनेट तो आमे केवल ex पाइबा ey 0 हो जिवो ez भी 0 हो जिवो सिमिलरली जदि पोटेंशियल डिपेंड करथबो ओनली ऑन y कोऑर्डिनेट तो आमे ey पाइबा ex 0 हो जिवो ez भी 0 हो जिवो सिमिलरली if the potential depends only on z coordinate you get only ez component ex 0 हो जिवो आ ey भी 0 हो जिवो
जदि पोटेंशियल डिपेंड करथिबो ऑन ऑल द कोऑर्डिनेट्स x y आउ z पर डिपेंड करथिबो देन यू गेट ऑल द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल देखो गोटे क्वेश्चन दउची द पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द coordinates x y z coordinate as per this equation 7x square minus 3y cube plus 5z। ठीक अच्छे कौन ये पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन x coordinate y coordinate and z coordinate हाउ लाइक दिस 7x square minus 3y cube plus 5z। तो से पचाला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 2 -3 आम 1 2 -3 यही पॉइंट रे आम बाहर करवा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख पोटेंशियल डिपेंड कर एक्स कोऑर्डिनेट उपरे डिपेंड कर वाई उपरे डिपेंड कर जेड उपरे ता माने आम तीनटा कंपोनेंट पाइबा आम ई एक्स पाइबा ई वाई पाइबा आउ ई जेड पाइबा। तो हाउ टू फाइंड ई एक्स। तो ई एक्स कौन हम आम लिखा ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स कौन लिखा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स तार मीनिंग कौन देख जदि मु डी वी बाई डी एक्स लिखुची आपको मैं कौन कह आपको मैं कह डिफरेंशिएशन बा डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किंतु जदि मु लिखुची डेल वी बाई डेल एक्स जदि मु लिखुची डेल वी बाई डेल एक्स तार मीनिंग कौन तार मीनिंग होची पार्शियल डेरिवेटिव तार मीनिंग कौन होची तार मीनिंग होची पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x। तो पार्शियल डेरिवेटिव मीनिंग कौन देख v रो एक्सप्रेशन रे x अच्छी y अच्छी आउ z अच्छी बट व्हेन वी फाइंड डेल v बाय डेल x आमे केवल देखिबा x कोऑर्डिनेट को कौन देखिबा केवल देखिबा x पार्ट को देख एटा होची x पार्ट केते अछि 7x स्क्वायर अछि। तो एबे हमें कौन करबा माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 7x स्क्वायर करवा। ठीक अच्छे फॉरगेट अबाउट y पार्ट एंड z पार्ट व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बा व्हेन वी आर डूइंग द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ओनली कंसीडर द x पार्ट फॉरगेट अबाउट y एंड z पार्ट। तो 7x स्क्वायर केते डेरिवेटिव 14x हो तो गोटे माइनस साइन अच्छी माइनस 14x। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ ई एक्स सेमती आम ई वाई बाहर करवा ई वाई के ई वाई हो माइनस डेल वी बाई डेल वाई तार वी हैव टू डू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई पार्ट कौन अच्छी देख वाई पार्ट अच्छी माइनस 3y क्यूब अच्छी कौन अच्छी माइनस 3y क्यूब। तो माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस 3y क्यूब। ठीक अच्छे तो ये माइनस 3 में बाहर को नहीं जावा तो बाहर गोटे माइनस अच्छी तो कत या प्लस 3 होगा डेल बाई डेल वाई ऑफ y टू दी पावर 3 तो यहाँ के 3y स्क्वायर हो सो 3 इंटू 3y स्क्वायर यहाँ हो 9y स्क्वायर होगा। ठीक अच्छे सेमती आम देखा ई जेड माने कौन माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो आम केवल देखा जेड पार्ट देखा तो माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ देख जेड पार्ट कोटा अच्छी 5z अच्छी कौन अच्छी 5z अच्छी ये लिखा आम ये 5z लिखा सो 5 जे कन्स्टाट बाहर नहीं जाओ माइनस 5 होगा तो कौन हो डेल जेड बाई डेल जेड यहाँ 1 हो तो माइनस 5 आंसर। तो आम ई एक्स के पाइले ई एक्स पाइले माइनस 14x ई वाई के पाइले ई वाई पाइले 9y स्क्वायर आउ ई जेड के पाइले ई जेड पाइले माइनस 5 पाइले। ठीक अच्छे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म कौन हम यहाँ हो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक अच्छे तो ये ई एक्स के माइनस 14x इंटू आई कैप लिखले ये प्लस ई वाई कर 9y स्क्वायर सो 9y स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस ई जेड के अच्छी माइनस 5 अच्छी तो रही माइनस 5 के कैप होगा। तो माइनस 14x आई कैप प्लस 9y स्क्वायर जे कैप माइनस 5 के कैप। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड जेड कंपोनेंटा कांस्टेंट रोचे
कहीं ना Ez हूँ -5 ताने आमे जदि माने एलोंग जेड एक्सिस जीवा एलोंग जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट चेंज होनी बट एलोंग एक्स एक्सिस केते अछि -14x अछि ताने जदि हम x को चेंज करबा तो ex चेंज होबो सिमिलरली ey केते अछि 9y² अछि ताने इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग y एक्सिस इज आल्सो नॉट सेम इट विल वेरी विथ कोन पोजीशन तो से क्वेश्चन कोन पचारला जे आमे बाहर करबा 1 2 -3 1 2 -3 एई प्लेस रे बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1 2 -3 एई पोजीशन रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो हम x जगह 1 पकेबा y जगह 2 पकेबा और z जगह -3 पकेबा किंतु एठी कोन z नाही सो देयर इज नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ z तो e वेक्टर एट 1 2 -3 केते हबो -14 into 1 i कैप प्लस 9 into y² y केते 2 कहि तो एटा हेजबो 2 रो स्क्वायर हेजबो इंटू जे कैप -5 के कैप जेहेतु आबर जेड कोऑर्डिनेट रो किछि यूज नाही सो देयर इज नो नीड टू पुट -3 तो एटा हेजबो -14 i कैप प्लस 2 रो स्क्वायर केते 4 हबो सो 4 into 9 केते 36 जे कैप -5 के कैप ठीक अछि सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जदि पचारथिबो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड केते हबो देखो आम इलेक्ट्रिक फील्ड रो वेक्टर फॉर्म केते पाइले -14 i कैप प्लस 36 जे कैप -5 के कैप पाइले जदि क्वेश्चन पचार जे फाइंड द मैग्नीट्यूड तो आम कौन करबा वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर तो एटा केते हबो -14 रो स्क्वायर प्लस 36 रो स्क्वायर प्लस -5 रो स्क्वायर रूट तो जहाँ आंसर दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड राइट न्यूटन पर कूलम हियर ठीक अच्छे देखो आमे जमती पढ़ते फर्स्ट चैप्टर रे जे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर कूलम बट आजिर लेक्चर पर आमे आउ गोटे फॉर्मूला शिखिबा देखो आमे जो कहले ई केते ई होची माइनस ऑफ dv बाय dr ठीक अच्छे तो dv कौन पोटेंशियल डिफरेंस एटा वोल्ट रे आसीबो dr कौन डिस्प्लेसमेंट एटा मीटर रे आसीबो तो मन रख इलेक्ट्रिक फील्ड रो आउ गोटे यूनिट अछि ताको हमें कहिबा वोल्ट पर मीटर बा वोल्ट मीटर इनवर्स तो न्यूटन पर कूलम कहि परिबो बा n c इनवर्स कहि परिबो किंबा ता सहित वोल्ट पर मीटर भी कहि परिबो ठीक अछि सो इन दिस वे यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ potential as a function of x y and z is given ठीक अछि सो स्टूडेंट्स आज वीडियो रे आमे डिस्कस कले the relation between electric field and electric potential and आमे कौन सिखले ना electric field is given by the negative of potential gradient at a particular point and then आमे तीनटा लिखले formula these are the three important formulas and आपको मन रखिबो and basically a formula use करके आमे क्वेश्चन एग्जाम रे पाइबा ठीक अछि so I hope that you have understood all the derivations but still if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section तो पुणे में देखा नेक्स्ट वीडियो रे so till then have a nice day and bye bye